देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर में। अभी तो मेरे बेटे को छोड़ दो। मीरा बार बार ये कह रही थी कि उसका बेटा यश निर्दोष है, जबकि वो खुद हमारे शक के घेरे में थी। लेकिन उसके घर की तलाशी लेने के बाद हमारे हाथों कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं आया जिससे मीरा का जुर्म साबित हो सके। लेकिन हमारी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी जिससे इस केस का रुख बदल गया। सर स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं, उसने कंफर्म किया है। और कॉल डिटेल रिपोर्ट्स? सर वो भी मैच कर गए हैं। दोनों में रात भर बात होती थी। ट्विंकल के मर्डर वाले दिन और समय पे दोनों में से किसी एक की लोकेशन वहीं की थी, और विनीत के मर्डर स्पॉट पे भी दोनों में से एक का नंबर था वहाँ। अरेस्ट करो दोनों। चलो। तलाशी लो। मिल गया पैसा। नाटक में आप भी शामिल थे। हमें ऐसे पता चला कि जब हमने मीरा जी के घर में तलाशी ली तो हमें उनकी खिड़की के बाहर सलोनी जी की दवाइयां पड़ी हुई, फेंकी हुई साबुत। बस हमें शक हो गया। हमने आप दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाए। पता चला कि आप दोनों का लोकेशन तो मर्डर लोकेशन से मैच करता है। और उसके बाद बरामद हुआ नोट और गहने। अब अच्छा इसी में है कि आप भी खुल के हमें बता दें कि आपने ऐसा क्यों किया। हम दोनों आपस में प्यार करते थे और मेरे पापा जिस तरह हमसे बर्ताव करते थे उससे मैं तंग आ गई थी। मैं नफरत करती थी अपने पापा से। ये तुम ना बीमार कुछ नहीं हो, ये सब तुम्हारा नाटक है ताकि मुझसे पैसे ऐंठते रहो तुम इस तरह से। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आखिरी बार डॉक्टर को पैसे दे रहा हूँ, इसके बाद अगर तुम बीमार होकर मर भी जाओ ना, मेरे पास मत आना। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि वो नाटक नहीं कर रही। शी इज इन एक्यूट डिप्रेशन और आपको दिख नहीं रहा है कि उसकी बीपी भी कितनी लो है। डॉक्टर अमित की हमदर्दी कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। पापा ये सब कुछ उस ट्विंकल के लिए कर रहे थे, इसलिए मैं उसे ही मार डालना चाहती थी। इसी वजह से मैंने बीमार होने का नाटक किया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। और एक दिन मौका मिल गया। मैंने ट्विंकल से अपना बदला ले लिया था और इस हत्या को लूटपाट की शक्ल देने के लिए मैंने उनकी सेफ से गहने और कैश चुराए। मुझे लगा पापा वापस आ जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब आयशा की बात सामने आई तब मुझे पता चला कि मेरे पापा का कैरेक्टर ही घटिया है। इसलिए मैंने उन्हें ही ख़त्म करने का फैसला लिया और मैं उस स्पॉट पर पहुंच गई जहां पापा रोज़ जॉगिंग करने जाते थे। मुझे पता था वहाँ सुबह सुबह आसपास कोई नहीं होता। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं तो तबीयत खराब है ना, मैं तो क्लिनिक होना चाहिए था। आपको मिस कर रही थी पापा, सोचा कि आपको गले लगा लूं तो शायद तबीयत ठीक हो जाए, जैसे आप मुझे बचपन में गले लगाते थे। आई लव यू पापा। ये क्या किया तुमने? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास पापा। अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए शायद आप बच जाओ। 10 मिनट, केवल 10 मिनट है आपके पास। आपके और आपके परिवार के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद तो था, लेकिन अपराध का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। आप चाहती तो आपको अपने बाप से जो चाहिए था उसे पाने के लिए कानूनी रास्ता अपना सकती थी, लेकिन आपने क्या अपनाया? शॉर्टकट, अपराध का रास्ता, क्योंकि आपकी सोच बेहद छोटी थी। अब आप लंबी सजा काटने के लिए तैयार हो जाइए। और डॉक्टर साहब, आप तो अपने पेशे के लिए धब्बा है, धब्बा।
कोई भी गुनाह अपने पैदा होने से अंजाम तक पहुंचने से पहले कई बार दस्तक देता है। इस केस में भी यही हुआ। जब विनीत ने अपनी बीवी ट्विंकल को अपनी पहली बीवी मीरा के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि उसने ट्विंकल को जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है। मीरा को इसकी दस्तक तभी सुनाई देनी चाहिए थी जब उसने साफ साफ देखा कि उसके जवान बच्चों के मन में अपने पापा और ट्विंकल के खिलाफ नफरत और गुस्सा पनप रहा था। सलोनी का बार बार बीमार पड़ना और अपनी दवाइयों को खिड़की के बाहर फेंक देना मीरा के लिए एक और दस्तक थी जो उसने सुन के भी नहीं सुनी। अपने ही बच्चों का अपने खिलाफ हो जाना विनीत के लिए सबसे बड़ी दस्तक थी जो उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया। काश के सभी लोगों ने जुर्म की इस दस्तक को कम से कम एक बार सुन लिया होता तो शायद कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। सर, बड़वाली चौकी पर एक मर्डर हुआ है, हमें तुरंत निकलना है। मैडम, इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश। ओके, तो गांव वाले क्या बोलेंगे? दादी, मेरे को तो सिर्फ आपसे मिलवाना था, गांव वाले को सिर्फ बाद में मिलवा लेंगे। बेटा, मुझे लगता है तुम थोड़े परेशान हो। कोई बात हुई क्या? नहीं दादी, कोई परेशानी नहीं, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। जाओ। उठो, घर आ गए। अनिरुद्ध, मिला है दादी से? तो कैसी लगी तुम्हारी दादी को तुम्हारी बहू? अच्छी लगी। आइए, 2 दिन बाद आप आ रही हैं। चलो। मैंने तुमको 2 दिन बहुत मिस किया। मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रही हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा मिस कब करती हो? रात के समय। क्यों? क्योंकि एक वही तो समय होता है जब बाप मेरे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। क्या? पहन लेना, पता चल जाएगा। हम सबकी जिंदगी में हमारी ताकत होती है हमारा परिवार, हमारे अपने जन, जिनके बीच हम अपनी छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे दुख बांट सकते हैं, जहां पे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार, अपने जनों से बुरा बर्ताव करे, उन्हें अपमानित करे, तो हो सकता है कि इसका अंजाम भी काफी बुरा हो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। ये जुर्म की कहानी पिछले साल की है, जब मैं इंदौर में पोस्टेड था। हमारे सामने एक ऐसा केस आया जिसमें प्यार और विश्वास पर लगे घाव ने सारे संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। हमारे सामने सवाल दर सवाल थे और हमें जवाब की खोज थी। आइए देखते हैं। ठीक हो? पूरे दिन मोबाइल से खेलते रहता है, चश्मा लग जाएगा तुझे। मम्मी। अच्छा सुन, सलोनी का ख्याल रखना, मैं पैसों का बंदोबस्त करके लाती हूँ। और आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगी? तुम्हारे पापा से। पर मम्मी, पापा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर जाऊंगी नहीं तो इलाज के पैसे कहाँ से लाऊं? पर मम्मी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तू एक काम कर, सलोनी को दवाई टाइम पे दे देना।
क्या करने आई हो? पैसे लेने आई हूँ। सलोनी की तबीयत बहुत खराब है। ये सलोनी की तबीयत तभी खराब होती है जब तुम्हें विनीत जी से पैसे चाहिए होते हैं। कोई जानबूझकर बीमार नहीं पड़ता। कोई नाटक भी तो कर सकता है ना। तुम उसके पापा को बुलाओ। क्यों? तुम्हारी नौकर लगी हो, चलती बनो यहाँ से। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम वापस क्यों आई यहाँ पर? पैसे हड़पने आई है आपसे। बहाना बना रही है कि सलोनी बीमार है। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। सलोनी सच में बहुत बीमार है। ये तुम बार बार पैसे हेडने का धंधा बंद करो और जाओ यहाँ से। ये तुम नहीं, ट्विंकल बुलवा रही है तुमसे। इसने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अंधे हो गए हो तुम। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम मेरे पास नहीं। गेट आउट, आउट, जाओ। तो पापा ने पैसे दे दिए मम्मी? मैं जानता था, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि मत जाओ। मम्मी, उस लड़की को देने के लिए पापा के पास लाखों रुपए, पर हमें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरा खून खोलता है मम्मी। मेरा बस चले ना तो मैं उनको। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ करती हूँ। अब कैसे कर लोगी मम्मी? अरे देख जाके क्या हुआ। देखता हूँ साहब। सर टायर पंक्चर है। पहलवान चल सर, टायर चेंज करना है। अरे जल्दी कर। अरे पकड़ो पकड़ो। सर प्रमोद भाग गया सर। यस, कुछ चाहती तुम मुझसे? सर वो मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे ना एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना है। तो मेहनत करो। सर वो तो मैं कर लूँगी, पर आपकी फ़ीस पे नहीं कर पाऊँगी। फीस के बिना कैसे काम चलेगा? उसके बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसे? मैं ठीक से समझा नहीं। सर वो ये कि आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ओके। वैसे तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ। हाँ, और रियली ठीक है। जिस दिन मुझे चांस मिलेगा ना, सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। किस बात पर है? हेलो हेलो, कौन है ये? मेरी फ्रेंड है स्कूल के समय की। मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ा रही है? तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? मैं आपको धोखा नहीं दे रही। तो ये किससे बात कर रही हो? मेरी फ्रेंड है स्कूल के समय की। अगली बार अगर मैंने तुम्हें किसी से बात करते सुना ना, तो मैं मारूंगा नहीं, मार डालूंगा, याद रखना। बहुत जोर से मारा उन्होंने। इस बार इसे छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से लेसन सिखाऊंगी इसे। आप अपनी लड़की को समझाइए कि आज के बाद अगर दोबारा किसी लड़के से बात कर तो मैंने पकड़ लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझा देता हूं पहले से ही। इसे तो मैं समझा दूंगा। अगर आज के बाद मेरी बेटी पे हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा। मुझे धमकी देने से बेटर है आप अपनी बेटी को समझाइए, शादीशुदा है और शादीशुदा की तरह रहे। पापा, मैं तो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा कि यह आदमी तेरे लायक नहीं है, और अब रो रही है।
लेकिन कान खोलकर सुन ले ट्विंकल, अब तुझे सारी जिंदगी इसी के साथ निभानी पड़ेगी। निभाए तो रही हो पापा। ये क्या कर रहे हो? तुमने अब तक अपना मेडिकल एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा? कल लास्ट डेट है ना बेटा। भर दूंगा मम्मी, एग्जाम भी पास कर दूंगा, पर उससे क्या फायदा हो जाएगा? फीस कौन भरेगा? पैसे कहाँ से लाएंगे हम? तुम फॉर्म भरो, फीस का इंतजाम मैं करती हूँ। एक सेकंड मम्मी, आप कहाँ जा रहे हैं? पापा के पास। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हो? सिवाय बेइज्जती के वो हमें कुछ नहीं देंगे। वो तुम्हारे पापा है, तुम्हारे फीस भरना उनकी ड्यूटी है। एक सेकंड मम्मी, ठीक है, फिर आप मत जाओ, देखता हूँ वो इस बार कैसे नहीं देते मुझे। हाँ मम्मी, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है कि वहाँ पर सब ठीक है। हाँ मम्मी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, कोई आया है। ओके बेटा। माथे पे चोट के निशान है सर। बॉडी मार्क करो, फोटोग्राफ्स लो और अच्छे से तहकीकात करो। ओके सर। आप लोग? सर मैं विनीत हूँ, ट्विंकल का हस्बैंड, और ये मेरा बेटा यश है। इसी ने मुझे पहली बार फ़ोन करके बताया कि ट्विंकल। तो ट्विंकल आपकी बीवी है और यश आपका बेटा? एक्चुअली ट्विंकल मेरी सेकंड वाइफ है और यश मेरी फर्स्ट वाइफ मीरा से। अच्छा, आपके घर में कुछ मिसिंग है? कोई चीज़ मतलब कुछ चोरी वोरी हुई है? अराउंड 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं और गहने थे वो भी गायब हैं। रुपये की नोटिंग है आपके पास? नहीं, सबकी तो नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये मैं आज सुबह बैंक से लेकर आया था, उसका मिल जाएगा बैंक से। जो जो चीज़ मिसिंग है उसकी डिटेल्स आप लिखवा दीजिए, ठीक है? सरोज, चोरी हुए सामान की डिटेल्स ले लो। हाँ सर मैं तो पापा से मिलने आया था और देखा कि दरवाज़ा खुला था। तुम क्यों आए थे यहाँ पे? मुझे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए थे। फॉर्म है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर ये। तुम कोचिंग क्लास में भी जा सकते थे पापा से मिलने, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सर आज सैटरडे, तो सैटरडे के दिन पापा जल्दी घर आते हैं। सर घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला, अंदर कबाड़ वगैरह सब बिखरा पड़ा है, शायद घर में चोरी हुई है। और ये फ़ोन मिला, ट्विंकल का फ़ोन होगा शायद, इसने आखिरी कॉल अपनी माँ को किया था। एक काम करो, जरा एक बार पड़ोसियों से पता करो। हाँ, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ट्विंकल के माँ बाप को इन्फॉर्म करो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। मोहिंदर तुम चलो मेरे साथ। अब तक ऐसा लग रहा था कि ट्विंकल के मर्डर की सबसे बड़ी वजह विनीत और ट्विंकल का अपने ही परिवारजनों पर किया गया अत्याचार और अन्याय है। हमने ट्विंकल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि इस केस से जुड़े तमाम पात्रों की सच्चाइयां परत दर परत खुलने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये थी कि आज जो कुछ भी हुआ वो इस जुर्म की कहानी की सिर्फ पहली कड़ी थी। मैंने फोन पर डोरबेल की आवाज सुनी थी, उसके बाद मेरी बच्ची ने कॉल बैक नहीं किया। एक बात पूछूं आपसे, आपने ट्विंकल को विनीत से शादी क्यों करने दी? विनीत उसके डबल उम्र का था, वो पहले से शादीशुदा था। क्योंकि विनीत ने उसे फंसा लिया था, वो उसके प्यार में पड़ गई थी। उम्र ही ऐसी थी। देखो मेरी बेटी की उम्र 20 साल की है, इसे तो अकल नहीं है।
लेकिन तुझे तो अकल होनी चाहिए ना। अरे अपनी उम्र का तो ख्याल कर। पापा, मैं विनीत जी से प्यार करती हूँ, इसलिए उम्र का क्या लेना देना। मैंने बहुत कोशिश की मगर फिर भी वो भाग गई। मैंने विनीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है विनीत, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे क्यों गिरफ्तार कर लो भाई? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? तूने मेरी बेटी से शादी की है इस उम्र में। क्या झूठ बोलते हैं आप? बदनाम कर रहे हैं मुझे? अरे आपकी बेटी की शादी हुई है, मुझसे नहीं हुई है, इससे हुई है। अनिरुद्ध इधर आओ। ये अनिरुद्ध है, इनकी शादी हुई है ट्विंकल से। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ बोल सकता हूं, पर ये कोर्ट कचहरी की कार्रवाई तो झूठ नहीं बोलेगी। आप देखिए, ये इनके हस्बैंड है, मैं नहीं। तुम अनिरुद्ध हो? जी सर। और तुम ट्विंकल? जी। तुम दोनों पति पत्नी हो? जी सर। जी। देखो अतुल जी, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और ये लड़का लड़की का बहन के बाद हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। सॉरी। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। सॉरी, चलिए। अरे 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 ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये तो पुलिस को धोखा दे सकता है लेकिन मुझे नहीं। मेरी बेटी की शादी इसके साथ करवा के इसको अपने साथ रखेगा और जब तेरा मन भर जाएगा तो इसे भी छोड़ देगा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरे डिवोर्स हो जाएगा मैं ट्विंकल से शादी करूंगा बहुत जल्द। बेटा, तूने बहुत गलत कदम उठाया है, इसके लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तो आपने हार मान ली और उसे अपने हाल पे छोड़ दिया? नहीं सर, मैंने ऐसी हार नहीं मानी। मैंने विनीत से अपनी बेटी को 20 लाख रुपए दिलवाए और एक प्लॉट उसके नाम करवाया। अच्छा, उन दोनों का मैरिड लाइफ कैसा था? पहले पहले तो ठीक थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद विनीत ने मेरी बेटी पे शक करना शुरू कर दिया। किस बात का शक? यही कि वो दूसरे लड़कों से फोन पे बात करती है। किस बात कर रही है? हेलो। मारता पीटता था मेरी बेटी को। ये अरे उसकी जान ली है। सर, मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की, पता चला ट्विंकल और विनीत के बीच अक्सर झगड़े होते ही रहते थे। और कुछ दिनों पहले विनीत की पत्नी मीरा वो घर आई थी और सबके सामने मीरा और ट्विंकल के बीच जम के झगड़ा भी हुआ। और अनिरुद्ध? सर, आसपास के लोगों का कहना है कि अनिरुद्ध और विनीत के बीच शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले विनीत ने अनिरुद्ध को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अनिरुद्ध से बात हुई? सर, बात हुई मेरी, वो गाँव गया हुआ है। व्हाट? ट्विंकल का मर्डर हो गया अनिरुद्ध गाँव में? मैंने बुलाया उसे, वो आता ही होगा। एक काम करो, उसके बाकी डिटेल्स निकालो और विनीत को बुलाओ। सर, मैं ट्विंकल से बहुत प्यार करता था। मैंने हर चीज़ में उसकी रजामंदी हमेशा से मांगी है। इनफैक्ट जब मैंने अनिरुद्ध से उसकी शादी करवाई थी तो उसमें भी उसकी रजामंदी थी। सर, ट्विंकल से इतना प्यार करते थे तो फिर उससे मारपीट क्यों करते थे? सर, ये सब झूठ है। अच्छा, तो ट्विंकल के पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, बस तुम सच बोल रहे हो? सर, उसके माँ बाप आपको क्या सच बताएंगे, मैं आपको सच बताता हूँ। सर, मैंने ट्विंकल के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन ट्विंकल का दूसरे लड़कों से बात करना, मिलना जुलना कंटिन्यू था। अब आप बताइए सर, ये देख के कौन चुप रह सकता है? किसके साथ चल रहा था उसका अफेयर? सर, ये ना तो ट्विंकल ने कभी एक्सेप्ट किया और ना मैं कभी पता लगा पाया। तुमने ये बात तो उसके माँ बाप से शेयर की? शायद उन्हें पता। सर, मैंने उनके साथ भी शेयर की थी, बात भी की थी इस बारे में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको मेरे पैसे चाहिए थे और वो बीच बीच में आके मुझसे पैसे लेके जाते थे। वो क्यों बताएंगे इसके बारे में मुझे? अच्छा, ये बताओ कि तुमने अनिरुद्ध को धक्के मार के घर से क्यों निकाल दिया था? सर, अनिरुद्ध, मैंने उसके हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, हेल्प किया। इनफैक्ट मैंने जब उसकी ट्विंकल से शादी करवाई थी तो मैंने उसको अलग से 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था, विश्वासघात कर रहा था। अगर उनको तुमसे तकलीफ थी तो वो प्यार से भी तो कह सकते थे ना, मारने की क्या जरूरत? शायद उनका मुझसे मन भर गया। जब तुम जानती हो ये सब फिर भी तुम ये सब सहन कर रही हो। मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे कम है पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या बोला, ख्याल रखेगा? अरे हरामखोर, तुझे मैं इसलिए पैसे देता हूँ कि तुम उसको लेके भाग जा सकते। मेरे हाथ पैर तोड़ दो, तुम निकल। तो इसका मतलब है अनिरुद्ध ने तुमसे बदला लेने के लिए ट्विंकल का मर्डर किया? नहीं सर, मुझसे बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन शायद 50 लाख रुपए के लिए उसने ये हत्या की है। सर, मैंने ट्विंकल के नाम पर एक इंश्योरेंस करवाया था 50 लाख रुपए का।
एंड लीगल हस्बैंड होने के नाते यही उसका नॉमिनी था, तो हो सकता है सर। एक बात बताओ, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मीरा ने ट्विंकल से झगड़ा किया था ना एक बार? यस सर, ये कुछ दिनों पहले की बात है जब इसने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अंधे हो गए हो तुम। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम मेरे पास ही। गेट आउट। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। गौर करने वाली बात है, विनीत ट्विंकल का असली पति था, लेकिन उसने ट्विंकल की शादी करवाई अपने कजन अनिरुद्ध से। और ट्विंकल की, अच्छा ये जो तीसरा बंदा है जिसे ट्विंकल की फोन पे बातें होती थी, उसके बारे में पता चला? सर मैंने ट्विंकल के कॉल रिकॉर्ड चेक किया, ज़्यादातर बातें उसकी 3 ही लोगों से होती थी सिर्फ, ट्विंकल के माँ बाप, विनीत और कभी कभी अनिरुद्ध। यानी कि विनीत को सिर्फ उस पर शक था। सर इससे तो साफ जाहिर होता है कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेक्ट है अनिरुद्ध। बिल्कुल, उसके पास 2 खास वजह है। एक, ट्विंकल का 50 लाख का इंश्योरेंस मनी, और दूसरा विनीत से हुई बेइज्जती का बदला। राइट सर। एक काम करो, अनिरुद्ध पे नजर रखो और ट्विंकल के पापा की हिस्ट्री भी निकालो। हाँ, तब तक मैं और महेंद्र मीरा और यश से बात करते हैं। सर ओके, चलो। क्या हुआ? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। जी मैडम, जरा सुनिए। अच्छा, यहाँ कोई मीरा जी रहती हैं, कहाँ गई वो? मीरा की बेटी कल से बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन से हॉस्पिटल में? संजीवनी हॉस्पिटल। देखिए मैम, आपकी बेटी का हीमोग्लोबिन एंड बीपी थोड़ा लो है, जिसके वजह से वो कमजोरी फील कर रही है। सर वो ठीक तो हो जाएगा ना? अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक ग्लूकोज चढ़ाने को बोल दिया है और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप बस वो टाइम टू टाइम उसे दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। मीरा जी आप हैं? जी मैं हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम पलासिया पुलिस स्टेशन। हेलो। अरे मुझे ज़रा इनसे कुछ सवाल करना है, अगर आप माइंड ना करें। ओह नॉट एट ऑल, वैसे भी इनके बेटी के अलावा यहाँ और कोई पेशेंट है और मैं सलोनी को कुछ टेस्ट करवाने लेके जाने वाला था। थैंक यू सो मच। सो यू मे कैरी ऑन, मैं उन्हें लेके जाऊँगा। एंड आप आइए मेरे साथ। तू चिंता मत करो। आप टेंशन मत लीजिए। तो आप मीरा जी, बात क्या है सर? ट्विंकल का मर्डर हो गया। क्या? कब? आपको सच में नहीं पता? नहीं सर, मुझे नहीं पता। आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? नहीं सर। फोन लगाइए अपने बेटे को। स्पीकर पे। स्पीकर। हाँ मम्मी। तुझे ट्विंकल के बारे में कुछ पता चला? हाँ वो तो मर गई है। ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताता मम्मी, जब हमारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है तो मम्मी वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कि वो मर गई। उसे यहाँ पे बुलाइए। तू कहाँ है? मैं तो बस हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। सर वो यहीं पे आ रहा है। सर पर यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता मेरे बेटे ने कोई भी गलत काम किया है। तो फिर किसने किया? आपने? आपका विनीत और ट्विंकल के साथ झगड़ा हुआ था ना? सर वो झगड़ा नहीं करती तो और क्या करती? विनीत ने ट्विंकल के चक्कर में मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी सर। हो सकता है इसी वजह से ट्विंकल का मर्डर हुआ हो। आओ आओ, हम तुम्हारी बातें सुन रहे थे फोन पे। बहुत नफरत करते थे तुम ट्विंकल से, नहीं? फिर उसके मरने की खुशखबरी मम्मी को क्यों नहीं दी? सर वो मम्मी को वैसे ही बहुत सारी टेंशन है, अगर उन्हें पता चलता तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है।
मीरा और उस बेटे का बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि उनके पास दुश्मनी निभाने की गहरी वजह है। सर मैं आने रुको।